हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और शॉर्ट मोरल स्टोरी के साथ। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस लेवल की वोकेबलरी देखने को मिलेगी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। और इस स्टोरी के थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो बिना देरी किए स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। स्टोरी का टाइटल है द एस इन द लॉयंस क्लॉथिंग। द एस गधा, इन यानी में, द लॉयंस का मतलब है शेर की और क्लॉथिंग का मतलब है खाल। गधा शेर की खाल में या शेर की खाल में गधा, ये इस स्टोरी का टाइटल हुआ। और यहाँ पर एस से पहले और लॉयन से पहले द का यूज किया है। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है, यानी यहाँ पर एक विशेष एक खास गधे और खास लाइन की खाल की बात हो रही है। तो गाइस किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये आपको स्टोरी को पढ़कर समझ में आएगा। वंस अ वॉशरमैन नेम्ड विलासा यूज्ड टू लिव इन हस्तिनापुर। वंस एक बार, अ वॉशरमैन एक धोबी, आर्टिकल ए का यूज किया है जो एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसका मतलब होता है कि आगे जो नाउन है वो एक अनिश्चित है, यानी कोई भी धोबी की बात हो रही है, यानी किसी एक धोबी की बात हो रही है। नेम्ड नाम का विलासा, यानी विलासा नाम का एक धोबी, यूज टू लिव रहता था। तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो ये पास्ट में होने वाले कामों को दिखाती है। जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करते हैं उनके लिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। रहता था इन हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक स्थान का नाम है जो कि एक पर्टिकुलर नेम है। तो एक बार एक विलासा नाम का धोबी हस्तिनापुर में रहता था। He had a donkey that carried the loads of his washing to and from the river. तो he had, उसके पास था। had का यूज पोजीशन के रूप में ही किया गया है। जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसको हम पास है, पास था, या रखता है या रखता था, इस सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हैड यानी पास था। क्या पास था? आर डंकी एक गधा। दैट जो, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो गधे के लिए यूज किया है। तो जो कैरिड ले जाता था वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या ले जाता था? द लोड्स यानी वजन। ऑफ हिज वॉशिंग का मतलब है उसके जो धोल मतलब धुलने वाले कपड़े हुआ करते थे, मतलब जो धोने के लिए कपड़े होते थे उसको वॉशिंग कहा गया है। टू द रिवर यानी नदी पर। फ्रॉम द रिवर भी लिखा है। टू एंड फ्रॉम दोनों का यूज एक साथ किया गया है। तो इसका मतलब है उसके पास एक गधा था जो उसके धोने वाले यानी धुलने वाले कपड़ों के वजन को नदी पर ले जाता था और वहां से वापस भी लाता था। तो इसीलिए टू का मतलब है जब किसी स्थान पर हम पहुंचते हैं टू, और उस स्थान से जब वापस आते हैं तो उससे पहले फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है वो ले जाता था नदी पर और नदी से वापस भी लाता था। द लोड्स वर क्वाइट हैवी एज ही वॉज द ओनली वॉशरमैन ऑफ द टाउन। द लोड्स यानी वजन। अब यहाँ जो लोड्स है वो अपने आप में एक प्लूरल है तो इसीलिए आगे जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल ही आई है। क्वाइट हैवी यानी बिल्कुल भारी। क्वाइट यानी बिल्कुल या काफी भी पढ़ सकते हैं, यानी काफी हैवी यानी भारी। तो यहाँ पर जो हैवी है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये विशेषता बताता है लोड्स यानी वजन की। वजन क्या है? अपने आप में एक नाउन है। तो वजन कैसा था? भारी था। लेकिन कितना भारी था? काफी भारी था। ये है आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो वर्ड किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे तो वो एडवर्ब होते हैं, यानी बहुत भारी था। एज क्योंकि ही वॉज वो था,
द ओनली का मतलब है एकमात्र या इकलौता। वॉशरमैन धोबी ऑफ द टाउन, उस शहर या उस नगर का वजन काफी भारी था क्योंकि वो उस नगर का एकमात्र धोबी था, यानी उस नगर में और कोई धोबी नहीं था। द डंकी हैड टू टॉयल हार्ड बट गॉट लिटिल टू ईट एज विलासा वॉज अ मीन फेलो। द डंकी, गधे को हैड टू टॉयल का मतलब है करना, काम करना पड़ता था। टॉयल मीन्स होता है यानी वर्क, और टॉयल सेम है। टॉयल काम करना, वर्क काम करना, दोनों सेम मीनिंग है। और हैड टू या फिर हैज हैड टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो काम हमें करना ही पड़ता है। जब कोई काम हमें फोर्सफुली या मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। तो हैड टू करना पड़ता था। हार्ड यानी मेहनत से, तो हार्ड क्या है? हार्ड आपका एक एडवर्ब है, क्योंकि कैसे काम करना पड़ता था? मेहनत से, तो वर्ब की विशेषता बताता है, तो इसीलिए ये आपका एडवर्ब है। बट लेकिन गॉट मिलता था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी गधे को मिलता था। गेट की सेकंड फॉर्म होती है। लिटिल का मतलब है बहुत कम। टू ईट खाने के लिए, एज क्योंकि, एज ए कनेक्टर का काम करता है, एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। विलासा वॉज यानी था, कैसा था? आ मीन फेलो का मतलब है एक कंजूस आदमी। फेलो जो है ना, वो एक किसी भी साथी, किसी भी इंसान के लिए यूज करते हैं। मीन अपने आप में एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्वालिफाई करता है उस फेलो को, उस आदमी को, यानी जो विलासा नाम का था, जो धोबी था, ये फेलो उसके लिए यूज किया है, यानी एक कंजूस आदमी। गधे को मेहनत से काम करना पड़ता था और उसको खाने के लिए बहुत कम मिलता था क्योंकि विलासा एक कंजूस आदमी था। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप या परिणाम के रूप में। द डंकी हैड बीकम हो चुका था, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी हो चुका था। वेरी वीक यानी बहुत कमजोर, तो यहाँ पर वीक जो है वो आपका एडजेक्टिव, और जो वीक की विशेषता बता रहा है वो है आपका एडवर्ब। तो गधा कैसा हो चुका था? कमजोर। कितना? बहुत। तो परिणाम स्वरूप गधा बहुत कमजोर हो चुका था। वन डे द पुअर डंकी फेल डाउन अंडर द लोड। तो एक दिन द पुअर डंकी यानी बेचारा गधा, तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। आप एडजेक्टिव को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इनका यूज किसी नाउन के पहले भी किया जाता है या फिर किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद किया जाता है। फेल डाउन यानी नीचे गिर गया, अंडर द लोड वजन के, यानी एक दिन बेचारा गधा वजन के नीचे गिर गया। फेल जो फॉल की सेकंड फॉर्म होती है, फेल डाउन नीचे गिर जाना। इट मेड द वॉशरमैन थिंक इफ माई डंकी डाइड माई होल बिजनेस वुड सफर। इट यानी इस बात में, यानी जो गधा उस वजन के नीचे गिर गया, यानी वजन की वजह से नीचे गिर गया था, तो उस बात की बात हो रही है। एक प्रोनाउन है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। इस बात ने मेड थिंक, तो मेड के साथ थिंक का यूज करेंगे, क्योंकि मेड यहाँ पर आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दो चीजें होती हैं, तो वहां पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, गेट का या फिर मेड का। तो इस बात ने यानी महसूस करा, मेड थिंक का मतलब है महसूस कराया या एहसास कराया। किसको कराया? धोबी को कराया, यानी द वॉशरमैन धोबी को, लेकिन इस बात ने, तो महसूस करने वाला और महसूस करवाने वाला, यानी वो बात जो थी उस बात से महसूस, उस बात ने महसूस करवाया, लेकिन महसूस किया किसने? उस धोबी ने। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इस बात ने धोबी को महसूस कराया। इफ अगर माई डंकी, मेरा गधा, डाइड मर गया, यानी अगर मेरा गधा मर गया, माई होल बिजनेस यानी मेरा सारा काम, वुड सफर यानी के खराब हो जाएगा। सफर मीन्स होता है यानी बीमारी से पीड़ित इंसान को सफर करना कहते हैं, यानी जब हम कोई बीमारी से पीड़ित होते हैं तो समझ लो हम सफर कर रहे हैं। कष्ट उठाना, दुख उठाना, बीमार होना सफर होता है। तो यहाँ बिजनेस के रूप में सफर का यूज किया, तो यह सफर का मतलब पड़ेंगे बिजनेस का खराब हो जाना, कि अगर मेरा गधा मर गया तो मेरा सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। अब ये जो वुड है
ये वुड क्यों आया, ये विल का पास्ट होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब इसका जो पहले वाला क्लाउज अगर पास्ट में आएगा तो वुड का यूज किया जाता है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती यानी प्रेजेंट में होता ये वाला क्लाउज, तो आगे जो है ना विल आता, वुड नहीं आता। लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ विल की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। दिस रियलाइजेशन डॉन अपॉन हिम, तो दिस रियलाइजेशन यानी ये एहसास, डॉन का मतलब होता है दिमाग में, डॉन अपॉन हिम एक साथ पढ़ेंगे यानी उसके दिमाग में आया या उसने किया, ये एहसास उसके दिमाग में आया। ये डॉन जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डॉन का मतलब तो वैसे होता है कि सुबह का होना, यानी जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है तो उस समय को डॉन कहा जाता है, DAWN। एक होता है DOWN, उसका मतलब होता है नीचे, लेकिन DAWN इसका मतलब होता है सुबह की पहली किरण निकलने का जो समय होता है वो डॉन होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसका मीनिंग पढ़ रहे हैं उसके दिमाग में आया ये एहसास। कौन सा? कि गधा मर गया तो बिजनेस ठप हो जाएगा। He would have to feed the donkey well, but he was not prepared to spend money. He यानी वो, would have to feed यानी खिलाना चाहता था, would have to feed खिलाना चाहता था the donkey उस गधे को, well यानी अच्छा, but लेकिन he was not वो नहीं था, prepared यानी तैयार। ये verb की थर्ड फॉर्म है। prepared यानी तैयार, टू स्पेंड खर्च करने के लिए, मनी यानी पैसा, लेकिन वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज जो है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया गया है, जो कि विशेषता बता रहा है उसकी, वो किस फॉर्म में था यानी किस रूप में था, यानी तैयार नहीं था, ये उसकी हालत बताई जा रही है। तो इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। पैसा खर्च करने के लिए, वो गधे को अच्छा खाना खिलाना तो चाहता था लेकिन वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। He thought of a plan. He skinned the lion. He had seen the dead among the tall grasses. तो इसका मतलब है he thought, उसने सोचा, ये think की सेकंड फॉर्म है। क्या सोचा था? of a plan. He thought of a plan यानी of यहाँ यानी के बारे में, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। ही स्किन मीन्स होती है खाल, लेकिन यहाँ जो खाल है वो अपने आप में एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, बट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है। उसने एक खाल पहना दी। द लॉयन शेर की, ही हैड सीन जो उसने देखा था, डेड मरा हुआ। डेड क्या है? डेड एक एडजेक्टिव है, विशेषता किसकी बताता है? लॉयन की। अमोंग यानी बीच में, द टॉल ग्रासेस लंबी घास के बीच में जो उसने मरा हुआ देखा था, उस शेर की खाल को उसने उसको पहना दिया। नाउ ही वुड पुट द लॉयन स्किन ऑन हिज डंकी एंड ड्राइव हिम इनटू द फील्ड्स एट नाइट टू लेट हिम फीड हिमसेल्फ ऑन द क्रॉप्स। नाउ यानी अब, ही वो वुड पुट डाल देता था या पहना देता था, द लॉयन स्किन यानी शेर की खाल, ऑन, तो पुट ऑन, ये जो पुट है और इसके साथ एक प्रेपोजिशन जो आगे यूज की गई है, तो हम पुट को ऑन के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जो कि एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पहनना या पहनाना। तो ही वुड पुट ऑन, वो पहना देता था। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यहाँ वर्ड का यूज किया है। क्या पहना देता था? द लॉयन स्किन शेर की खाल, हिज डंकी अपने गधे को, एंड ड्राइव इनटू द फील्ड्स और खेतों में भगा देता था। किसको? हिम उसको, एट नाइट रात को। टू लेट फीड का मतलब है खिलाने के लिए, हिम उसको, हिमसेल्फ स्वयं, ऑन द क्रॉप्स फसल को, यानी अब वो अपने गधे को शेर की खाल पहना देता था और उसको रात को यानी स्वयं फसल को खाने के लिए खेतों में भगा देता था। द वॉशरमैन कैरीड ऑन हिज प्लान एंड लेफ्ट द डंकी इन द लॉयंस क्लोथिंग आउट ओपन इन द फील्ड्स। द वॉशरमैन वो धोबी, कैरीड ऑन यानी उस धोबी ने कैरी ऑन, ये कैरीड ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। और आपको जो भी फ्रेजल वर्ब नजर आती हैं इस स्टोरी में वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सकें और आगे भी आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। तो कैरी ऑन होती है, कैरी ऑन का मतलब है किसी काम को जारी रखना, तो यहाँ कैरीड ऑन है
यानी पास्ट में है ये, जारी रखा हिज प्लान अपनी योजना को, एंड लेफ्ट छोड़ दिया, लीव की सेकेंड फॉर्म किसको, द डंकी गधे को, इन द लॉयंस क्लॉथिंग यानी शेर की खाल में, आउट यानी बाहर, ओपन इन द फील्ड्स यानी खेतों में, मतलब खुला खेतों में। धोबी ने अपनी योजना को, अपने प्लान को जारी रखा और गधे को खेतों में बाहर शेर की खाल में खुला छोड़ दिया। इन अ फ्यू वीक्स द डंकी वॉज इन रोबस्ट हेल्थ। इन अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह में, ये टाइम है, इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, यानी कुछ ही सप्ताह में द डंकी गधा वॉज था। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं ताकि आप इस तरह के जो भी सेंटेंस नजर आए उनको आप खुद ही समझ पाएं। जब भी बी क्रिया यूज की जाती है, बी क्रियाएं कौन होती है, 5 होती है, इज, आर, एम और वॉज वर्ब। तो जब किसी भी बी क्रिया के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है बल्कि उसकी जगह कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। यानी किसी का नाम है तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई विशेषता बताने वाला वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होगा, और इसके अलावा कोई वर्ड है, टाइम, प्लेस वगैरह कोई बात है तो वो होता है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर गधा था, कैसा था, इन रोबस्ट हेल्थ का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में, या फिर हट्टा कट्टा भी कह सकते हैं। रोबस्ट मीन्स होता है हट्टा कट्टा, यानी जिसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है वो रोबस्ट कहलाता है, यानी अच्छे स्वास्थ्य में था। तो ये उसकी हालत बताई जा रही है, रोबस्ट हेल्थ। तो इस तरह से ये आपकी एक एडवर्ब एडजेक्टिवल फ्रेज है, गधा अच्छे स्वास्थ्य में था या हट्टा कट्टा था। तो इस तरह से ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक लिंकिंग वर्ब का यूज किया, यानी कि अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट है। कुछ ही सप्ताह में गधा बिल्कुल हट्टा कट्टा था। द फार्मर्स यूज टू स्टे अवे आउट ऑफ फियर, एज फॉर देम इट वॉज द लायन। द फार्मर्स यानी किसान, अब दूसरे किसानों की बात हो रही है। यूज टू स्टे अवे का मतलब होता है दूर भाग जाना, यानी दूर भाग जाया करते थे। आउट ऑफ फियर ही अपने आप में एक है ईडियम, मुहावरा, इसका मतलब होता है डर के कारण। एज क्योंकि, फॉर देम उनके लिए, इट वॉज अ लायन ये एक शेर था। किसान डर के कारण दूर भाग जाया करते थे क्योंकि उनके लिए वो एक शेर था। वन नाइट एक रात को, द डंकी गधे ने एट यानी खा लिया, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म है एट। खा लिया द क्रॉप फसल ऑफ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान की, यानी एक रात उस गधे ने एक गरीब किसान की फसल को खा लिया। दैट क्रॉप वॉज द सोल होप फॉर द फार्मर। दैट क्रॉप यानी वो फसल, वॉज थी, क्या थी, द सोल होप यानी एकमात्र उम्मीद, फॉर द फार्मर उस किसान के लिए। वो फसल उस किसान की या उस किसान के लिए एकमात्र उम्मीद थी, एकमात्र यानी उसके अलावा उसका रोजी रोटी का कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं था। ही एंड हिज फैमिली, वो और उसका परिवार, कुड फेस यानी सामना कर सकता था, द सिचुएशन स्थिति का, ऑफ स्टारवेशन कहते हैं भूखमरी। तो यहाँ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, तो स्टारवेशन भी आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिचुएशन भी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भूखमरी की हालत का सामना कर सकता था। कौन, वो और उसका परिवार। द फार्मर वॉज डिटरमाइंड टू सेव वट एवर वॉज लेफ्ट इन हिज फील्ड। द फार्मर वो किसान वॉज था, कैसा था, डिटरमाइंड यानी कि संकल्पित, यानी उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था। तो डिटरमाइंड अपने आप में एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस किसान के बारे में। वो किसान कैसा था, डिटरमाइंड था, यानी उसने इरादा कर लिया था किस बात का, टू सेव बचाने का, वट एवर जो कुछ वॉज लेफ्ट रह गया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, यानी जो कुछ बचा था। इन हिज फील्ड, उसके खेत में जो कुछ भी बचा था उसको बचाने के लिए उसने मजबूत इरादा कर लिया था। ही कुड, वो सकता था, इवन यानी भी। ब्रेव मीन्स होता है वैसे बहादुर और एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ ब्रेव का यूज इन्होंने एक वर्ब के रूप में किया है, और ब्रेव का मतलब यहाँ पढ़ा जाएगा मुकाबला करना। अ लॉयन एक शेर का, वो शेर का भी मुकाबला कर सकता था, यानी उसने इतना मजबूत इरादा कर लिया था कि फसल अगर खत्म हो गई तो वो और उसका परिवार भूखा मर जाएगा, इसीलिए जो कुछ भी उसके खेत में बचा था उसने उस बचे हुए फसल को बचाने के लिए उसने इतना मजबूत इरादा किया था कि अगर शेर भी सामने आ जाएगा तो वो उसका भी सामना कर सकता था। सो इसलिए
ही हिड, वो छिप गया। हाइड की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड। हिमसेल्फ यानी स्वयं, कहाँ छिप गया? इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स यानी खड़ी फसल में। स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कैसी क्रॉप थी वो? स्टैंडिंग थी। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विशेषता बताता है इस फसल की। रैप्ड यानी लिपेट कर या लिपटे हुए, इन अ डल ब्राउन ब्लैंकेट। तो डल ब्राउन का मतलब होता है गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग। ब्लैंकेट यानी कंबल, इसीलिए उसने खुद को एक गहरे भूरे रंग के कंबल में लिपेट कर खड़ी फसल में छिपा लिया, या वो छिप गया। ही हैड अ स्पीयर विद हिम, ही उसके हेड पास था। तो हेड यहाँ पर पदेशन है, पास था इसका सेंस पढ़ेंगे। आ स्पेयर, स्पेयर होता है भाला, एक औजार होता है। स्पेयर यानी भाला, विद हिम उसके साथ क्या था? एक भाला था। दैट नाइट, उस रात, द डंकी वो गधा, केम आया, टू द फील्ड उसके खेत में, अगेन दोबारा से, टू ईट खाने के लिए, द रिमेनिंग क्रॉप यानी बची हुई फसल। जैसे आपने यहाँ देखा स्टैंडिंग क्रॉप्स यहाँ है, रिमेनिंग क्रॉप्स, ये दोनों आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि दोनों विशेषता बताते हैं। यहाँ खड़ी फसल और यहाँ बची हुई फसल, यानी जो फसल बची थी उस फसल को खाने के लिए दोबारा से वो गधा उसके खेत में आया। इट सॉ, उसने देखा, द फार्मर किसान को, एंड मिस्टूक का मतलब होता है गलती से समझ बैठा, हिम उसको, फॉर अनोदर डंकी यानी दूसरा गधा। तो मिस्टूक का मतलब होता है गलती से किसी को कुछ समझ लेना। तो उसने उस किसान को देखा और गलती से उसको दूसरा गधा समझा। एज, क्योंकि ही वॉज कवर्ड, वो ढका हुआ था या उसने ढक लिया था, विद अ ब्लैंकेट, एक कंबल से, हैविंग द कलर यानी रंग वाला, ऑफ अ डंकी, गधे के रंग वाले कंबल से उसने खुद को ढक लिया था। द डंकी, गधा, हैप्पीली, खुशी से या खुश होकर। तो हैप्पीली ये है आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इस वर्ब की। ब्रेड मीन्स होता है रेंकना, यानी जब गधा अपनी आवाज निकालता है उसको ब्रे कहते हैं, यानी रेंकने लगा, यानी गधे ने खुश होकर रेंका, टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, हिज ब्रदर, अपने भाई का। वो गधा अपने भाई का स्वागत करने के लिए जोर से, यानी सॉरी खुशी से रेंकने लगा। नाउ, अब द फार्मर, किसान, न्यू, जान गया, दैट की द लॉयन वॉज, शेर था, इनफैक्ट वास्तव में, अडंकी, एक गधा, इन लॉयंस क्लॉथिंग यानी शेर की खाल में। अब किसान ये बात जान गया कि जो शेर था वो असल में शेर की खाल में एक गधा था। ही स्पेयर्ड द डंकी टू डेथ, तो उसने क्या किया? स्पेयर्ड यानी भाला मारा उसकी। द डंकी, गधे के, टू डेथ का मतलब होता है मार डाला, यानी उसने उस गधे को भाले से मार डाला। द वॉशरमैन, धोबी, क्राइड का मतलब है चिल्लाया या रोया, बिटरली, बुरी तरह से। तो बिटरली, तो जिस भी वर्ड के बाद में जब एलवाई आता है वो एडवर्ब होता है आपका। कैसे रोया? बहुत बुरी तरह से। फॉर, के लिए, हिज फूलिशनेस, अपनी मूर्खता, फूलिशनेस आपका ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मूर्खता जो हमें दिखती नहीं बट होती है। एज, क्योंकि, इट ब्राउट एन एंड, तो ब्राउट एन एंड, ब्रिंग होती है फर्स्ट फॉर्म और ये है आपकी सेकंड फॉर्म। तो ब्राउट एन एंड यानी किसी भी चीज का खात्मा करना या उसकी समाप्ति करना, यानी इसने खत्म कर दिया द डंकी, गधे को, एज वेल एज, इसके साथ साथ, टू हिज बिजनेस, उसके काम को, क्योंकि उसकी मूर्खता ने उसके गधे को और उसके साथ साथ उसके काम को भी खत्म कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू कैन नॉट फूल पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी तुम कैन नॉट फूल, मूर्ख नहीं बना सकते हो, पीपल, लोगों को, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी ज्यादा समय तक तुम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो। रियलिटी शोज अप सूनर और लेटर, यानी जो सच्चाई है, रियलिटी यानी सच्चाई, नाउन है ये, शोज अप सामने आ जाती है, सूनर और लेटर यानी बहुत जल्द ही या फिर कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो गाइज, स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।